खान की 40 साल चलाई जा रही है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट का एहतमाम किया है। मैं गुजारिश करूँगा कि गुलाम काबा हाशिम रज़ा गदीरी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार जैसा कि आपके इल्म में है कि हम यहाँ आज जमा हुए हैं बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर। यहाँ हमारे जमा होने का मकसद ना कोई तकलीफकारी है, ना हमारे कोई लंबे चौड़े मुतालबात हैं। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि अभी दुनिया के सबसे पुराने शहर दमिश्क में उसके नवा में वाक़ आले मोहम्मद की इज़्ज़त अली मुर्तज़ा की बेटी, वो हस्ती के जिसके नालैन पे हम और आप अपनी नस्लें कुर्बान करने का वक्त आए तो किसी दफ़ा सोचेंगे नहीं। वो हस्ती के जिसके नाम में अकीला बनी हाशिम, वो हस्ती के जिसे सानी ज़हरा कहा जाता है, वो अली की अली बेटी के जिसने मदीने सफ़र शुरू किया और यजीद के दरबार में पहुंचकर परचम हुसैनियत को बुलंद किया। लेकिन इस सारे सफ़र में आका आज़ादी ने ना किसी तखरीबकारी का कोई पैगाम दिया, ना कोई मुहिम जोई चलाई, बल्कि एक काम किया, सब्र के साथ दुनिया को बताया कि यजीद क्या था और हुसैन क्या है। आज हम उसी सिलसिले में वज़ीर आज़म बरतानिया घर के बाहर जमा हुए हैं ताकि हम एक पैगाम दे सकें कि अभी दमिश्क में शाम में हुकूमत तब्दील हुई है और तब्दीली हुकूमत के साथ जो मुनफरिद काम हो रहे हैं उनमें से एक अलमनाक और दर्दनाक काम ये है कि वहाँ पर सैयदा के हरम में आने वाले ज़ायरीन को तंग किया जा रहा है। और सबसे बड़ा अजीब और जुल्म वाला काम कि सैयदा के हरम मुबारक से आपकी वो निशानी, वो परचम के जो आपके भाई के नाम के साथ मंसूब है, उसे उतार लिया गया और दीगर शायर हुसैनी को वहाँ से उतार लिया गया। हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि हम वज़ीर आज़म बरतानिया को ये पैगाम दे सकें कि दो काम ज़रूर करने चाहिए। पहली बात तो किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा न बने कि जो इसलिए वजूद में आए कि जहाँ पर अक़लियत मुसलमानों के हुकूक ज़ब्त कर लिए जाए। जो अक़लियतों के माइनॉरिटीज़ के हुकूक होते हैं उन्हें ख़राब करने वाली किसी हुकूमत का साथ न दिया जाए। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ़ एक मुतालबा है, वो ये है कि इस हुकूमत को, पहली बात तो ये है कि किसी सियासी हुकूमत का इस तरह से हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद मज़लूम लोगों पर और जुल्म हो सके। और दूसरी बात कि शायर हुसैनी में जो कुछ भी शाम में मौजूद है उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और ख़ास तौर पर हरम मुताहर सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। पैगाम दिया जाए सफारती तौर पर नई हुकूमत के सरबराहों को कि आपका जिस तरह से दिल चाहे मुल्क को चलाएं, लेकिन अपने मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत पर जाना हमारा बुनियादी हक़ है। लिहाजा हमें वहाँ पर आसानी से एक्सेस दिया जाए, हमारे वहाँ के वीज़े और सफ़र को आसान किया जाए और सबसे अहम बात यह है कि उस मुक़द्दस हरम की हिफाजत की जाए। जो परचम वहाँ से उतारा गया है वो शाम की हुकूमत की मिल्कियत नहीं था। सबसे अहम बात यह है कि जो परचम वहाँ से उतारा गया है वो बशार अल असद की मिल्कियत नहीं था, वो हुकूमत शाम की मिल्कियत नहीं था, वो परचम उस हरम की मिल्कियत था। तो हरम की मिल्कियत को उतारने वाले मुजरिम हैं, इन्हें चाहिए कि उन पर जोर दे कि वो परचम वापस वहाँ पर लगवाया जाए और जो दीगर तबरुकात वहाँ से उतारे गए हैं उन्हें वापस लाया जाए। और हम ये अपना मुतालबा आज चंद अफराद, इसके अलावा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर लिख कर, बोल कर, तहरीर में, तकरीर में, वीडियो में, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि इस बात को उजागर करे, हाईलाइट करे कि वो जो परचम वहाँ से उतारे गए हैं वो सैयदा की मिल्कियत थी और मिल्कियत को वापस आना चाहिए। आप अपनी कम तादाद को
हल्का न समझे। याद रखिएगा हम उसके मानने वाले हैं कि जो शाम के लाखों के मुकाबले पर 72 लेके आया था और फिर असर आशूर में अकेला रह गया था। लेकिन उसका कमाल ये है कि आज वो अकेला सदियों के बाद भी हर दिल में मौजूद है, और जो लाखों लाने वाले थे वो अपनी मौत मर चुके हैं। लिहाजा तादाद पर ना जाइए। आपकी लिखी हुई एक तहरीर, एक तकरीर खुदा जाने किसके ज़रिए होती हुई किसी ऐसे शख्स के पास चली जाए कि जो साहिब इख्तियार हो और वो कुछ काम कर सके। लिहाजा तमाम मोमिनीन मुसलमानों पर ये वाजिब है कि सैयदा के हरम की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं, वहाँ पे तबरुकात की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं, और इस बात का मुतालबा अपने अपने मुकामी MPS से भी करें, और मिलकर बरतानिया के वज़ीरों को ये बताएं कि हमारा हक है वहाँ पर जाना, हमारे लिए रास्ते आसान बनाए जाएं, और जो तबरुकात वहाँ से लूटे गए हैं उन्हें वापस लगाया जाए, ताकि वो जो शान और शौकत उस हरम की वो वापस बहाल हो जाए। और हम जो भी चाहने वाले हैं दुनिया के मशरिक़ व मगरिब में आबाद हों, उनका जब दिल चाहे, जब वसाइल हों, वहाँ पर जाकर अपने इस बात का अहद कर सकें, उसका तजदीद कर सकें। बीबी ने यजीद के दरबार में कहा था कि ए यजीद, तू क़यामत तक हमारा जिक्र ख़त्म नहीं कर सकता। तो आज वो यजीद के कारिंदे देख लें कि वो एक हुसैनी हो या लाखों हुसैनी हो, बीबी के इस वादे को अमली तौर पर साबित करके दिखा रहे हैं कि वो उस ज़माने का यजीद हो या आज का यजीद हो, वो कोई भी सैयदा के जिक्र को ख़त्म नहीं कर सकता।